हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि ये रियल कहानी है बिल्कुल, और यहाँ पर भगवान शिव स्वयं आते हैं और अपने भक्त को दर्शन देते हैं और इसकी मनोवांछित इच्छा को पूरा करते हैं। ये जिस जगह की बात है, उस जगह से लोग पूरी तरीके से जानकार हैं। उसको सब जगह को उस जगह को सभी लोग पहचानते हैं, सब ने उसका नाम सुना है। और सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भगवान शिव हैं वो जागृत रूप में हैं। बात करूंगा मैं केदारनाथ महादेव की। केदारनाथ महादेव सब लोग इस नाम से परिचित हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगहों में से एक जगह है ये। और इस मंदिर का जो रहस्य है, जो इसकी स्थापना हुई है, कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी द्वापर युग में। अब जागृत महादेव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की जो मैं कहानी है मैं आपको वो बताता हूँ। काफी पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की। जिस वक्त ये गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लोग दर्शन करने के लिए जब चलते थे तो पूरा गांव उनको विदा करने के लिए आता था। विदा क्यों करने आते थे? क्योंकि इसको अब यहाँ दर्शन करने जा रहा है तो सालों लगेंगे आने में। रास्ते ऐसे हैं कि पता नहीं वापस आया या नहीं आया। तो काफी पुराने समय की बात है। एक भोले बाबा का भक्त केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए अपने मन में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अपने घर से चल देता है। पूरा गांव उसको विदा करने आता है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी आप सभी, हम पूरे गांव को, ये पूरे गांव के जो जितने भी लोग हैं सबका भला मांग के आना, सबके लिए आशीर्वाद लेकर आना। व्यक्ति जो था, जो पुजारी था, जो भक्त था भोले बाबा का, वो केदारनाथ के महादेव का जो रास्ता है उस रास्ते पर चल देता है। कोई गूगल मैप नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सवारी नहीं थी। बस लोगों से पूछता रहा कि वहां कैसे पहुंचा जाएगा, और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। चलता रहता है, चलता रहता है, जहां भी रास्ता भूलता है लोगों से पूछ लेता है कि मुझे उत्तराखंड में केदारनाथ महादेव जाना है। जो लोग जैसा रास्ता बता देते थे वैसे चल देता था। चलते चलते इतना लेट हो गया, वो इतना ज्यादा समय निकल गया कि जब केदारनाथ के पट बंद होते हैं वो समय नजदीक आ गया। जब केदारनाथ के पट कब बंद होते हैं? केदारनाथ के जो पट हैं वो हमेशा 6 महीने के लिए खुलते हैं, 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां चारों तरफ बर्फबारी होती है, बर्फ होती है चारों तरफ, रोड पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो बर्फबारी का समय हो गया था, पट बंद होने का समय हो गया था। और जब वो वहां पहुंचता है, जो भक्त था, जब वो केदारनाथ मंदिर पे पहुंचता है, तब तक पुजारी जो थे पट बंद कर चुके थे। वो पुजारियों से बार बार विनती करता रहता है, उनके पैर छूता रहता है कि प्रभु कैसे भी मेरे को भोले बाबा के दर्शन करने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे यहाँ आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगा है। लेकिन वहां के अपने नियम कानून अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये पट बंद हो चुके हैं, अब ये नहीं खुलेंगे, और अब ये खुलेंगे 6 महीने बाद। तो भक्त ने पूछा कि अब मैं तब तक क्या करूंगा यहाँ पर, मैं तो बहुत ज्यादा आस लेकर आया था। तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि अब आपका यहाँ रुकना भी बेकार है, चारों तरफ बर्फबारी होगी, यहाँ अब आसपास तुमको इंसान तो छोड़ो कोई जानवर भी नजर नहीं आएगा। लिहाजा आपका भला इसी में है कि आप अपने घर वापस चले जाओ और 6 महीने बाद दोबारा आ जाना। अब भक्त तो बहुत ज्यादा आस लेकर आया था, पुजारी इतना कहकर चले गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो चुके थे। शाम हो गई, छुटपुट अंधेरा हो गया, लेकिन वो भक्त जो था वहीं पर जमा रहा कि मेरे को कैसे भी दर्शन करने हैं। भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। जब हल्का फुल्का अंधेरा छटता है, हल्का सा अंधेरा होता है, तो वहां एक बाबा आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। और बाबा जो थे भक्त के पास आके बैठते हैं, उससे पूरी बातें पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। जब वो भक्त बताता है कि बाबा मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, बहुत ज्यादा आस लेकर आया था, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आया था, और जब तक मैं यहाँ पहुंचा
तब तक पट बंद हो चुके थे और अब मेरे से पुजारी ये कहकर गए हैं कि अब ये पट 6 महीने से पहले नहीं खुलेंगे। और अगर अब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे पहुंचने फिर दोबारा 6 महीने का समय लग जाएगा। मैं फिर वापस आऊंगा तब तक ये फिर पट दोबारा बंद हो जाएंगे। अब मेरे को आप ही को रास्ता दिखलाओ कि मैं भोले बाबा के दर्शन कैसे करूं। तो बाबा ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, यहीं थोड़ी देर आराम कर लो, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पट कल सुबह दोबारा जरूर खुलेगा। भक्त को समझ नहीं आ रहा था कि वो पुजारी कहे गए कि 6 महीने से पहले नहीं खुलेगा, बाबा कह रहे हैं कि सुबह को पट खुल सकते हैं। बस वहीं बैठे बैठे भक्त की पता नहीं कब आंखें लग गई, आंख लग गई, सो गया। सुबह जब हल्की फुल्की धूप होती है, जो गुनगुनी धूप कहते हैं जिसको हम, वो धूप निकलती है, भक्त की आंखें खुलती हैं। देखता है कि पुजारी अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। भक्त भाग के पहुंचता है कि आपने तो कहा था कि जो मंदिर है वो 6 महीने से पहले नहीं खुलेगा, आप तो आज ही आ गए, मेरे से आपने झूठ क्यों बोला। तब पुजारी ने बड़ी गौर से उस आदमी की तरफ देखा तो वो कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, और हम पट दरवाजा बंद करके जा रहे थे, उसका पट बंद करके जा रहे थे, और हमने तुमसे कहा था वापस चले जाओ, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, 6 महीने पूरे होते ही वापस आ गए आप। भक्ति को समझ नहीं आया। भक्त कहता है कि रात की तो बात है, आपने रात ही तो मेरे से कहा था, और मैं सोया हूँ, सुबह दिन निकला है और आप मेरे सामने आ गए। जब पुजारी कहते हैं कि बेटा रात रात की बात नहीं, पूरे 6 महीने हो चुके हैं, हम 6 महीने बाद वापस आए। भक्त कहता है कि मेरे को तो रात ऐसे सिर्फ बाबा आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, हाथ में त्रिशूल था, जटा वगैरह उनकी लहरा रही थी, और उन्होंने मेरे से कहा था कि कल पट खुलेंगे, और आज खुल भी गया। सारे पुजारियों ने आपस में कहा, मतलब कानाफूसी शुरू हो गई। कहा मतलब कानाफूसी जब शुरू हो जाती है, उसके बाद सारे पुजारी उस भक्त के पैर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तो केवल यहाँ पे केवल सेवा कर रहे हैं इनकी, असली भक्त तो आप हो, जिसको दर्शन देने के लिए भगवान भोलेनाथ खुद स्वयं तुम्हारे पास चलकर आए थे। वो सब समझ चुके थे कि वो बाबा कोई और नहीं, खुद स्वयं भोले बाबा थे, महादेव थे। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे चक्कर में भोले बाबा ने ये 6 महीने का जो कालखंड है ना, ये तुम्हारे लिए केवल एक रात का कर दिया। तुम भूखे प्यासे यहाँ पर 6 महीने कैसे तुम्हारे निकल गए, तुमको लगा कि केवल एक रात है, और हम 6 महीने बाद यहाँ वापस आए हैं। तो असली भक्त तो तुम हो। तो कभी कभी ऐसी कुछ कहानियां मिल जाती हैं हमको सुनने के लिए, जिन पर विश्वास करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन विश्वास वो चीज है जहां भोले बाबा को क्या, कोई भी भगवान हो हमारे, उनको हमको दर्शन देने के लिए विवश होना पड़ता है। वो चीज होती है विश्वास। कोई भक्त विश्वास के साथ 6 महीने चलकर दर्शन करने के लिए आता है, पट बंद हो जाता है, और वो 6 महीने आगे वाले जो थे उसके लिए केवल एक रात के हो जाते हैं, बाबा स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। ये कहानी आपको सोशल मीडिया पर चारों तरफ देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। और जहां भोले बाबा स्वयं आते हैं, इसलिए केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कहानी में कहां तक सच्चाई है या ये केवल मिथ्य है, इसके ऊपर मैं कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता। आपकी क्या राय है वो आप जोड़ दीजिएगा। वैसे मेरा मानना तो ये है कि भगत के वश में सच में भगवान है। अगर भक्त श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, बिना किसी छल कपट के साथ भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसका हमेशा भला होगा। ईश्वर हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसका कभी गलत नहीं होने देंगे। और यही आज की कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भोले की।